नमस्कार दोस्तों, क्रीम का खेल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बेहद अजीब आज की कहानी है जिसमें रिश्तों का भी खून हुआ। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। वह सिर्फ वही करता है जो उसे उस वक्त ठीक लगता है, और इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। जो उसे ठीक लगा सिर्फ उसने वही किया। रिश्तों को कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर यह कोशिश नाकाम रही। चलिए आज के इस केस को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेटेस्ट स्टार्टेड टुडेस केस। अमन सिंह एक लड़की प्यार में कुछ इस कदर पागल हो जाती है कि उसे रिश्तों तक का ख्याल नहीं रहता। आज की कहानी काफी दिलचस्प है लेकिन अफसोसनाक भी है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश यादराज में एक इलाका लगता है, कोंधरिया ब्लॉक, और इसी के पास एक गांव लगता है जिसका नाम है बरगौना। तारीख थी 8 फरवरी 2022। इसी इलाके में एक घर में 16 साल की नाबालिग लड़की जिसका नाम था मीना, यह अपने मोबाइल फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। घर में उसके और छोटे भाई अमन के अलावा तीसरा कोई नहीं था, यानी माँ बाप घर से बाहर गए हुए थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस तरह वो छुप छुप कर किसी से फोन पर बात कर रही है उसको शायद कोई देख नहीं पाएगा। ये उसकी गलतफहमी थी। हालांकि लड़की सिर्फ 16 साल की जरूर थी, मगर मोबाइल के जरिए उसे काफ़ी कुछ जानकारियां हासिल थी, क्योंकि अक्सर वो रोज़ अपने मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की मदद से कुछ गंदी वीडियो भी देखा करती थी। और ऐसे ही करते करते एक दिन उसको इतनी गंदी लत पड़ जाती है, उसको सेक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ मालूम हो जाता है। इन्हीं वेबसाइट के जरिए एक बात और थी, जिस शख्स से वह फ़ोन पर बात कर रही थी, उसके बात करने के अंदाज से यह साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वह अपने किसी प्रेमी से बात कर रही है। होता यह है कि माँ बाप की गैर मौजूदगी में अचानक इस लड़की के सर पर इश्क का भूत सवार हो जाता है, यानी कुछ गंदी वीडियो देखने की वजह से वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे एक जरूरत से महसूस होने लगती है, तो इसलिए उसने अपने प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू को फोम भरी सर्दियों में अपने घर आने को कहा कि तुम इस वक्त मेरे घर पर आ जाओ और घर में कोई नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। बस इतना कहना था कि उसका प्रेमी शिवशंकर, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी, वह भी फौरन ही अपनी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है, क्योंकि देखिए वह पहले से ही इस मौके की तलाश में था कि कब मीना उसे अकेले में मिले, और आज यह मौका उसको मिल गया था। इसलिए वह किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। बस फोन पर मिलने की बात सुनते ही वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़के का घर मीना के घर से कई किलोमीटर दूर था, मगर उसको भी अकेले में मिलने की इतनी जल्दी थी कि उसने कुछ भी नहीं सोचा। वो सीधा खुशी से झूमता हुआ कुछ ही घंटों में उसके घर पर पहुंच गया। बस फिर होना क्या था कि मीना भी अपने प्रेमी को सामने खड़ा हुआ देखकर एक बार को तो यकीन ही नहीं कर पाई कि आखिरकार एक फ़ोन कॉल पर ही उसका प्रेमी एकदम से कैसे आ गया। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। जब इस लड़की ने शिवशंकर को कमरे के अंदर बुलाया, सबसे पहले वह अपने छोटे भाई अमन को सुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां उसने छोटे भाई को खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया, और जिसकी वजह से वह गहरी नींद में सो जाता है। मगर यहाँ जो हुआ वह बिल्कुल गलत था, क्योंकि जिस तरह से यह दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उस हिसाब से देखते ही देखते फिर ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के इतना नज़दीक आ गए, इनको कुछ होश ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों के ऊपर ही इश्क का भूत सवार था। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए, और आखिरकार इनके बीच वह सब कुछ हो गया जो पहले ही लड़की ने एक वीडियो में देखा था, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से चाहती थी कि वह अपने प्रेमी के साथ इस तरह का काम करें। इसलिए उसने शिवशंकर को घर पर बुलाया था। यहाँ जब यह दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, अब अचानक उनकी आवाज़ उस 14 साल के अमन के कानों तक पहुँचती है। अब अचानक की आंख खुल जाती है, और उसने जैसे ही बहन के कमरे में जाकर देखा तो कमरे का नज़ारा देखकर भाई के होश उड़ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि दरअसल यहाँ उसकी बहन किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी, जिसे देखकर छोटा भाई समझ गया।
इसके बाद भाई ने अपनी बहन का विरोध करते हुए कहा कि यह लड़का कौन है और तुम इसके साथ यह क्या हरकतें कर रही हो। बस इतना कहना था कि बहन ने उसको बहुत बुरी तरह से डांट फटकार लगाई, मगर फिर भी वह चुप नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी बहन को धमकी देने लगा कि मैं यह बात पिताजी को साफ साफ बता दूंगा। अब देखिए, जब भाई ने इस तरह की धमकी दी तो बहन थोड़ा घबरा गई। उसे लगा कि शायद यह सचमुच घरवालों को बता देगा तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए उसने यहाँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो अपने ही छोटे भाई को एक लोहे की रॉड से पीटना शुरू किया। अमन जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा कि दीदी मुझे मत मारो, लेकिन लड़की ने भाई पर जरा भी रहम नहीं खाया और हद तो तब हुई जब इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर लगातार उसको पीटते हुए उसका कत्ल ही कर दिया और फिर खुद अपने प्रेमी को वहां से भगाने के लिए मदद करने लगी। फिर जैसे ही इस बात की खबर आस पड़ोस के लोगों को लगी तो घरवालों को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार घर में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान चली गई। क्योंकि देखिए, हाँ, लड़की ने इस घटना को अंजाम देने के बाद ऐसा झूठा ड्रामा किया जिससे कि उस पर किसी को शक ना हो। खैर, माँ बाप जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो उन्होंने इस नज़ारे को देखकर फौरानी पुलिस को सूचना दी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर फौरन पहुंचती है। उन्होंने सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फिर आगे की जांच पड़ताल शुरू की। अब जाकर इस घटना का खुलासा हुआ। दरअसल जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि अमन के पिता गुलाब सिंह खेती करते थे और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गए हुए थे। राहत काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ गया। घर में केवल 14 साल का बेटा अमन और 16 साल की बेटी मीना ही मौजूद थे। पिता से जब पूछताछ की गई तो अमन के पिता ने यही बजाया कि वो लोग घर पर नहीं थे, मगर उनके पीछे क्या हुआ उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। आकर जो नज़ारा उन लोगों ने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बस इतनी ही जानकारी को फिलहाल अभी मिल पाई थी। लेकिन जब पुलिस ने घर में मौजूद उस लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने अपने बयान में कहा कि वो तो कमरे में सो रही थी और भाई भी सोया हुआ था। ना जाने कौन घर की छत से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अमन को मारकर चला गया। अब देखिए, ये कहानी इसलिए सुना रही थी ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके, मगर पुलिस पहले ही नजरिए में सब कुछ समझ चुकी थी। यानी पुलिस को मीना की लड़खड़ाते हुए अल्फाजों से शक हो गया था। बस इसी शक की बिना पर पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से लड़की का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लगवाया। तब मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल से बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसे देखकर पुलिस का शक आखिरकार यकीन में बदल गया। लेकिन फिर भी लड़की बार बार अपने बयान बदलती रही, मगर पुलिस ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने जांच पड़ताल की शुरुआत दोबारा से उसके घर से ही की, जहां पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन लड़की के बिस्तर के नीचे से मिलता है। तो देखिए, यहां मोबाइल फ़ोन मिलना पुलिस के लिए किसी कामयाबी से कम नहीं था, क्योंकि के नाम पर पुलिस के पास महज एक मोबाइल फ़ोन ही था, जिससे यह साबित हो गया कि यह लड़की सिर्फ अपने प्रेमी शिवशंकर उस छोटू से बात करती थी और उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या की है। क्योंकि दरअसल जब पुलिस ने गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ की, अब यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भी पुलिस को यही बताया कि 8 अगस्त की रात को 12 बजे के आसपास यह लड़की उस दिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हालांकि मीना ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं देखा था, जबकि वह इसकी सारी बातें सुन चुके थे। अब देखिए, जब बात आई मीना के प्रेमी शिवशंकर को सामने लाने की तो पुलिस ने फौरनी शिवशंकर के फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस किया। अब उसकी लोकेशन बरगोंदा गांव में ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि शिवशंकर यहां से फरार होने की तैयारी कर रहा था। उसे पता चल चुका था पुलिस उसके पीछे है, मगर इससे पहले ही मौके वारदात पर पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार करके उसे जब थाने में लाया गया तो यहां लाकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। जाकर उसने पूरी सच्चाई पुलिस को बताई कि हाँ, उस दिन हम दोनों ने ही अमन की हत्या की, क्योंकि उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। आपत्तिजनक हालत में हम दोनों थे और वो बार बार मीना को धमकी दे रहा था कि यह सारा नज़ारा वह अपने माँ बाप को बता देगा। बस इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि हम डर गए थे। तो देखिए, इस तरह से इन दोनों ने एक मासूम बच्चे की बड़ी ही बेरहमी से जान ले ली थी।
गैर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, फिलहाल ये दोनों ही अपने किए की सजा जेल में काट रहे हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दी, आज उसी प्रेमी के साथ वह अपने गुनाहों की सजा काट रही है। तो देखिए, यह भी सच्चे रिश्तों की झूठी कहानी। इसलिए आपसे अक्सर मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। उनको मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देर तक यूज़ ना करने दें, क्योंकि आजकल बच्चे इंटरनेट और फ़ोन का गलत इस्तेमाल करके ही एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसे बाद में भुगतना पड़ता है, जिसके जिम्मेदार खुद नहीं रहते, क्योंकि यह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप उन पर समय समय पर निगरानी रखें कि आखिरकार बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या वह उसके लिए सही है या नहीं है। इस बात का ख्याल आपको ही रखना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, क्राइम का खेल चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।